वालेकुम व्यूअर्स। आज के हमारा टॉपिक का नेम है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आज हम सीखेंगे कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, वर्ब को बेसिकली कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं या उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, उसकी कितनी टाइप्स या काइंड्स होती हैं। आज हम सब सीखेंगे। इसके अलावा जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म किस तरह याद रहेगी, थर्ड फॉर्म किस तरह याद रहेगी, तो वो भी इस वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह काफी हद तक क्लियर हो जाएगा उन बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट भी। तो हम लोग सीखते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब बेसिकली 3 तरह की होती हैं। अब हम उनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आ वर्ब हैज 3 मेन फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर। आप जितनी भी ग्रामर पढ़ लें इंग्लिश में, उसके अंदर जितनी भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएंगी वो 3 ही हैं। बेसिकली हम सिंपल लफ्जों में यही जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम यही सुनते आ रहे हैं कि एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है। लेकिन आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आई कहां से, इनके अलावा इनके क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म के अलावा भी कोई नाम हो सकते हैं, तो वो सब हम आज इसकी इस वीडियो में देखेंगे। जो पहली होती है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल। ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट का ताल्लुक किससे होता है? बेसिकली फर्स्ट फॉर्म से होता है। जब फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास सिंपल पहली टैग क्या है? प्रेजेंट सिंपल। इसको हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने प्रेजेंट के टेंसेस किए थे तो उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ही यूज की थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने कौन सी फॉर्म यूज कर रहे थे? फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह जब कंटिन्यूस में गए उसमें भी हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म यूज की। यानी कि जितने भी प्रेजेंट के थे हम लोगों ने उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करे थे। जो सबसे पहली बेसिक जो फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके 2 नेम होते हैं। उस पहला नाम प्रेजेंट सिंपल नाम से भी उसको हम पहचान सकते हैं और बेस फॉर्म भी कह सकते हैं। बेस फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी से तो बुनियाद बनती है। कोई वर्ब, किसी एक्शन की बात की जा रही तो बेसिकली वो वर्ब है, तो जो वर्ब है वर्ब भी उसकी फर्स्ट फॉर्म कहलाई जाती है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म के 2 नेम है, बेस फॉर्म भी एंड प्रेजेंट सिंपल भी। अब ये यूज कहाँ कहाँ पे हो सकती है? जो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल फॉर्म जो है ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है। यानी कि कोई भी जो एक्शन है, एक्शन को बेसिकली हम लोग वर्ब कहते हैं। कोई काम जो परफॉर्म हो रहा है उसे हम लोगों ने सिंपली वर्ब का नेम दे दिया। ये ओरिजिनल फॉर्म होती है, वर्ब होती है। यानी कि वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है। कोई भी जो काम किया जा रहा है उसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म कह देंगे या ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब कह देंगे। इसके अलावा ये यूज होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इस्तेमाल होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की जाती है। अब जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसका नाम होता है पास्ट सिंपल। पास्ट से आपके जहन में फौरन एक माइंड में रिकॉल हो रहा है कि पास्ट वाले टेंसेस में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस होता है उसमें हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग सेकंड फॉर्म इसलिए यूज कर रहे होते हैं ताकि हम उसे बताना चाहते हैं कि जो हम लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे गुजरे हुए जमाने में हो रहा है। यानी कि कोई काम हम पहले कर चुके थे लेकिन उसके बारे में हम लोग अब बता रहे हैं। तो यानी कि वो काम आपने कर लिया हुआ है तो आप तभी तो उसे बता रहे हैं कि मेरा काम हो गया। तो बेसिकली उसे हम लोग पास्ट में कंसीडर करेंगे। तो जो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल को ही हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। और ये यूज कहां पर होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। आपको याद होगा कि मैंने आपको तब भी स्टेटमेंट कही थी कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। सेकंड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट के अलावा दुनिया में कहीं भी आप टेंसेस, कहीं पे भी कोई भी टेंस पढ़ लें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको कहीं पे भी यूज होती है, इस्तेमाल नहीं दिखाई देगी। सिर्फ जो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस होता है उसके अंदर हम लोगों ने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। बाकी सेकंड फॉर्म ने कहीं पे भी यूज नहीं होना होता। अब वो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल को ही हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। और ये यूज कहां पर होती है? पास्ट सिंपल टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होती है। इसके अंदर कहां पे यूज होते हैं? रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जिनके एंड पे डी या फिर ईडी आता है, जबकि जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके एंड पे डी या ईडी नहीं आता, बल्कि डिफरेंट इनकी फॉर्म्स चेंज हो जाती है। जिस तरह ड्राइव की ड्रोव हो जाती है, स्विम की स्वैम हो जाती है, ईट का एट हो जाता है, यानी कि डिफरेंट उनकी सेकंड फॉर्म बन जाती है। उन्हें हम लोग इर्रेगुलर बोलते हैं। और जिनके एंड पे डी है, जिस तरह प्ले की प्लेड, यानी कि वॉक की वॉक्ड आ जाती है, तो इस तरह डी ईडी वाले वर्ब्स को रेगुलर वर्ब, और जो डी ईडी के बगैर आए जिस तरह ईट हो गया, हमारे पास ड्राइव आ गया, स्विम हो गया, इस तरह के वर्ड सारे इर्रेगुलर वर्ब्स आएंगे। इनको मैं आगे एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप कौन सी होती है। थर्ड टाइप जिसको हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, उसका नेम होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो जहां पे भी आपको पास्ट पार्टिसिपल का वर्ड लिखा हुआ नजर आए, इसका मतलब है कि वहां पे वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात हो रही है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से आपको कुछ याद आ जाना चाहिए। हम लोगों ने जितने भी परफेक्ट टेंसेस किए तो सब में हम लोगों ने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया था। अगर आप देखें मेरी पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में
जहां जहां पे आपको परफेक्ट लफ्ज नजर आया, हमने तीनों टेंस के अंदर कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बेसिकली परफॉर्म ही उस चीज को शो करती है जो काम आप पहले से कर चुके होते हैं, यानी कि उस काम को इंडिकेट करने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है जो काम आप पहले से ही कर चुके हुए होते हैं। तो इसलिए हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो दूसरा नेम है वो क्या नेम है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट क्या बता रहा है कि ये काम आप पहले कर चुके हुए हैं, यानी कि काम हो गया है तो आप उसके बारे में बता रहे हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने नाम दे दिया पास्ट पार्टिसिपल का। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का नेम आ गया पास्ट पार्टिसिपल। अब ये कहाँ पे यूज होती है? ये यूज होती है परफेक्ट टेंसेस में, जितने भी आपके परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है। दूसरा ये कहाँ पे यूज होती है? पैसिव वॉइस में। ये हम आगे पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे आप कंटिन्यूस करें, इंडेफिनेट करें, परफेक्ट करें, कोई भी टेंस करें, आपने हर जगह पे परफेक्ट में पैसिव वॉइस के अंदर आप लोगों ने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज, यूज विद हैज, हैव, हैड, बीन एंड बीइंग। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उनके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? हैज, हैव, हैड, बीन, बीइंग। हैज और हैव अगर आपको याद हो, ये जो हैज और हैव है ये दोनों किस में यूज हुए थे? प्रेजेंट परफेक्ट में। और जो वर्ड हैड है, हैड इस्तेमाल हुआ था हमारा पास्ट परफेक्ट के अंदर। और ये जो बीन और बीइंग है ये हम लोगों ने यूज किए थे अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये जो बीन और बीइंग के वर्ड है हम लोगों ने जब परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि जो फोर्थ टाइप आ जाती है हमारी, फोर्थ टाइप के अंदर हम लोग बीन और बीइंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं हैज हैव के साथ। यानी कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है बस आपने यही सिंपली याद रखना है कि ये परफेक्ट टेंसेस में यूज होती है, पैसिव वॉइस में यूज होती है, और इसके अलावा ये जो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, बीन या बीइंग वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनके साथ ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। इसके अलावा कहीं भी ये यूज नहीं होती। तो ये हमारा बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब थी। फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं, ये सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग पास्ट सिंपल भी कहते हैं, और ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज होती है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और ये तमाम के तमाम परफेक्ट टेंसेस में यूज होती है या फिर पैसिव वॉइस में यूज होती है। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं पार्टिसिपल वर्ड कहाँ से आया। जो पास्ट पार्टिसिपल है ये आपको कंफ्यूज कर होगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं ये क्या होता है और इसकी आगे फर्दर क्या क्या टाइप्स होती है। अब हम पढ़ते हैं पार्टिसिपल क्या होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव और इज यूज्ड इन वर्ब फ्रेजेस। ये एक वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की एक किस्म होती है जो कि इस्तेमाल होती है एज अ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम उस चीज को कहते हैं जो कि किसी भी नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, यानी कि वो नाउन कैसा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, यानी कि नाउन की क्वालिटीज के बारे में आपको बताएगा, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। या फिर ये यूज होता है एज अ वर्ब फ्रेज। वर्ब किसको कहते हैं? जो कोई भी काम परफॉर्म हो रहा था। और फ्रेज हम ऐसे जुमले को कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना हो, एक प्रॉपर सेंटेंस ना हो लेकिन सिर्फ दो या दो से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बना हो, उसे हम लोग बोल देते हैं फ्रेज। ये मैंने पहले टॉपिक्स में भी डिस्कस किया हुआ सेंटेंसेस की टाइप में, आप वहां से भी समझ सकते हैं कि फ्रेज हम किसको बोलते हैं। तो जो बेसिकली पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि वर्ब की किस्म है जो कि इस्तेमाल होती है एज अ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो सकता है पार्टिसिपल, यानी कि किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए भी यूज किया जा सकता है, या फिर वर्ब फ्रेजेस यानी कि वर्ब के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, यानी कि इसे हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह पे भी लगा सकते हैं और ऐसा एडजेक्टिव के तौर पे भी लगा सकते हैं। अब जो पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल के आगे फर्दर टू टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको एक बात याद करवाई थी कि जहां पर हमारा फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लिखा होता है वहां उसको हम लोग अक्सर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को P.P से भी डिनोट किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना। और हमारे जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस थे, चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस देख लें, चाहे पास्ट कंटिन्यूस देख लें, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस देख लें, उन सब में हम लोगों ने क्या किया था? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया था। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने को ही हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए दो पॉइंट्स है हमारे पास। फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो वो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट का ताल्लुक किससे होता है? फर्स्ट फॉर्म से। आपको यहां से पता चल गया होगा कि प्रेजेंट की बात आ गई तो फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है हम लोगों ने। और पार्टिसिपल का मतलब होता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी को अटैच कर देना। जिस प्ले हमारा अगर वर्ब है तो उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, वो बन जाएगा प्लेइंग। तो प्लेइंग वर्ड क्या बन जाएगा? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये यूज होता है हमारे कंटिन्यूस टेंसेस में, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो। जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस आ जाएंगे, हत्ता कि अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो फोर्थ टाइप होती है जिसमें परफेक्ट और कंटिन्यूस इकट्ठे होते हैं, उसके अंदर भी हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस होंगे उस सब में आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का इस्तेमाल करना है।
सेकेंड टाइप हमारी पार्टिसिपल की होती है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पास्ट पार्टिसिपल हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को। पास्ट पार्टिसिपल का ताल्लुक हमारे पास्ट से होता है, यानी वो काम जो आप पहले ही कर चुके होते हैं, परफॉर्म हो चुका होता है, तो उसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है यूजिंग परफेक्ट टेंसेज। जितने भी हमारे परफेक्ट टेंसेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं उन सब में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल की आगे फर्दर टाइप्स हैं, रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए फॉर्म्स ऑफ वर्ब के मुताबिक। कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में किस तरह से लिखा जाता है। बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स होती हैं वर्ब्स की, एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स, एक होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स हम उन वर्ब्स को बोलते हैं जिनके एंड पे डी या फिर ईडी लगाया जाता है, जबकि इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके एंड पे डी या फिर ईडी नहीं लगाया जाता। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पर वर्ब्स गिवन है, इनके हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं। जिस तरह क्लीन है, तो रेगुलर का मतलब कि आपने या तो डी लगाना है या ईडी लगाना है, तो क्लीन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्लीन और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी क्लीन। जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है आपकी सारी सेकंड फॉर्म है, और जो थर्ड लाइन पे लिखा हुआ ये क्या है थर्ड फॉर्म, और जो स्टार्ट में ग्रीन कलर से लिखा गया ये सारी फर्स्ट फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म से पहले हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे, फिर हम लोग थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो ये वो वाले वर्ब्स हैं सारे के सारे जो कि इर्रेगुलर वर्ब्स में आते हैं। रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं जिनके एंड पर आप डी या फिर ईडी लगाते हैं। तो ये वो वाले सारे के सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनके एंड पर आप डी या फिर ईडी लगाएंगे, तो इनसे ये हम सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म बना लेंगे। तो क्लीन की सेकंड और थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्लीन्ड एंड क्लीन्ड। टाक की आ जाएगी टाक टाक्ड। ओपन की आ जाएगी ओपन एंड ओपन। लाफ की आ जाएगी लाफ्ड लाफ्ड। वॉक की आ जाएगी वॉक्ड वॉक्ड। जंप की आ जाएगी जंप्ड जंप्ड। वॉच की आ जाएगी वॉच्ड वॉच्ड। कुक की आ जाएगी कुक्ड कुक्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं जिनके साथ डी या फिर ईडी लगाते हैं। कुछ एग्जांपल्स के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया। इसके अलावा आप बहुत सारे और भी वोकैबुलरी से याद कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स हम ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं जिनके एंड पे हम लोग डी या फिर ईडी नहीं लगाएंगे, बल्कि इनकी हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब खुद से याद करेंगे। इर्रेगुलर वर्ब्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हमारे पास सारा ग्रीन कलर में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा हुआ है, ये सेकंड लाइन वाली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट वाली क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी गोन। गो वेंट गोन। ईट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी एट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। ईट एट ईटन। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम और लास्ट वाले थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कम। कम केम कम। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म वर्ब होती है रिटर्न। राइट रोट रिटर्न। बिगेन, बिगेन का मतलब होता है शुरू करना, इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी बिगेन और थर्ड फॉर्म वर्ब आ जाएगी बिगन। बिगिन बिगेन बिगन। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी फॉरगॉट और लास्ट पे क्या आ जाएगी थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन। बाय की सेकंड फॉर्म आ जाएगी बोट और थर्ड फॉर्म आ जाएगी बोट। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी ड्रैंक और थर्ड फॉर्म आ जाएगी ड्रंक। ये कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास आ जाता है स्विम की स्वैम स्वम होती है। फ्लाई की फ्लू फ्लोन होती है। राइट रोट रिटर्न ड्राइव ड्रोव ड्राइवर। इस तरह बहुत सारी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। आप बहुत सारे और भी वर्ब्स याद कर सकते हैं। आपकी वोकैबुलरी भी बेहतर होगी और आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी याद होंगे। अच्छा, जो वीडियो ये बच्चे ये ध्यान से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिख के दिखा दें कि ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब और भी होते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लग रही है उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लास्ट पे हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऐसी कुछ वर्ब्स होते हैं जिनकी ना इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं ना इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। कुछ वर्ब्स हमारे पास इस तरह के भी होते हैं, ना ही वो रेगुलर होंगे ना ही वो इर्रेगुलर होंगे, ना ही हम लोग उनके साथ डी या ईडी लगाएंगे और ना ही उनके वर्ब्स को चेंज करेंगे, बल्कि ये वाले वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि सेम टू सेम रहते हैं। जो इनकी फर्स्ट फॉर्म होती है वही सेकंड फॉर्म रहती है और वही थर्ड फॉर्म रहती है। और आप एक ये भी याद कर सकते हैं, यानी कि ये एक ही साइलेबल में बोले जाएंगे। साइलेबल का मतलब होता है कि आपके एक लफ्ज बोलने के दौरान आपकी जुबान कितनी दफा रुकती है। जिस तरह वर्ड है कट, कट हम लोग एक दफा भी कह देते हैं ना कट, इसके लिए हमारी जुबान जो है रुकती नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक ही साइलेबल है। आप ये भी निशानी लगा सकते हैं कि ऐसे वर्ब्स जिसके अंदर एक ही साइलेबल हो उसको हम लोग ऐसे वर्ब्स बोल देंगे जो कि सेम रहते हैं। ये सारे के सारे वो वर्ब्स हैं जो कि सेम रहते हैं, ना इनकी सेकंड फॉर्म चेंज होती है ना ही थर्ड फॉर्म चेंज होती है। जो ये पहली फॉर्म में होते हैं वही सेकंड फॉर्म में रहते हैं, वही थर्ड फॉर्म में रहते हैं। अब जो ग्रीन कलर की दिए गए ये सारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इनके आगे नेक्स्ट रिटर्न है। कट की सेकंड और थर्ड फॉर्म कट कट ही रहेगी। कट की आ जाएगी कट एंड कट।
सेट की आ जाएगी सेट एंड सेट, कोस्ट की आ जाएगी कोस्ट एंड कोस्ट, पुट की आ जाएगी पुट एंड पुट, शट की आ जाएगी शट एंड शट, हिट की हिट एंड हिट, रीड की रीड एंड रीड, लेट की लेट एंड लेट। तो ये हमारे पास ऐसे वर्ब्स है जो कि चेंज नहीं होते बल्कि सेम ही रहते हैं, इनकी सेकंड फॉर्म भी सेम रहेगी और थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में फॉर्म्स ऑफ वर्ब को डिस्कस किया। हमारे पास टोटल 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है। पहली होती है प्रेजेंट सिंपल जिसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, दूसरी होती है पास्ट सिंपल जिसे हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, लास्ट होती है पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। आगे हम लोगों ने पार्टिसिपल सीखे। पार्टिसिपल की 2 टाइप्स थी। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम लोगों ने क्या करना होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है, और पास्ट पार्टिसिपल हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखी। हमारे पास जो वर्ब्स की होती है 3 तरह की किस्में होती हैं। एक होते हैं रेगुलर वर्ब जिनके साथ आप डी या फिर ईडी लगाते हैं, दूसरे होते हैं इररेगुलर वर्ब जिनकी हम लोग वर्ब्स जो है सेकंड भी चेंज होती है और थर्ड भी चेंज होती है, और लास्ट टाइप के वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि सेम रहते हैं, जिनकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी सेम रहनी है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी सेम रहनी है। तो ये हमारी आज की कंप्लीट वीडियो थी फॉर्म्स ऑफ वर्ब के ऊपर। अगर शेयर करें, सब्सक्राइब करें।